समस्त को मोर प्रणाम। आजिर टॉपिक होची मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम नाटकर संक्षिप्त कथा एवं तार पात्र परिचय विषय रे जानिबा। मालविकाग्नि मित्रम नाटकी संक्षिप्त कथा। विदर्भ देश के राजा माधव सेन अपना बहन मालविका का विवाह अग्निमित्र के साथ करने को ठीक कर चुके थे। अर्थात विदर्भ देशर राजा हेउछन्ति माधवसेन। माधवसेनंकर भौणी बा भगिनी हेउछन्ति मालविका एवं मालविकांकर विवाह अग्निमित्रଙ୍କ सहित करिवे बोली एई माधवसेन ठीक कर देइछन्ति। मालविका को साथ लिए जब वे विदिशा व मिल्सा अग्निमित्र के पास आ रहे थे, बीच रास्ते में उनके दायद यज्ञसेन ने आक्रमण करके माधव सेन को कैद कर दिया। अर्थात जेतेबेले माधव सेन मालविका को नेकी विदिशा अर्थात मिल्सा विदिशार अग्निमित्र होते सेथिपाई से जेतेबेले विदिशा को जाउथिले बाटरे कोन हैला ना यज्ञसेन ने माधव सेन को आक्रमण करिकी तांको बंदी करिदेले। उस आक्रमण का कारण यह था कि यदि अग्निमित्र के साथ इनका संबंध हो जाएगा तो इनका बल बढ़ जाएगा। अर्थात यज्ञसेन चिंता करुचंती कि जदि माधव सेनकर संपर्क अग्निमित्र सहित होई गला, अर्थात जदि माधव सेनकर भौणी मालविकांकर विवाह अग्निमित्र सहित होई गला ताहले माधव सेन जो बल आहुरी अधिक होई जिवो। सेथिपाई यज्ञसेन माधव सेन को परास्त करिकी ताको बंदी कर देले। इस आक्रमण का कारण तो कहली, जब माधव सेन पकड़ लिए गए तो उनकी मंत्री सुमति ने चुपके अपनी बहन कौशिकी के साथ मालविका को उस समय भाग निकलने के लिए राजकुमारी को जैसे भी होकर अग्निमित्र के पास पहुंच दूंगा। अर्थात जेतेबेले माधव सेन बंदी हो गले सही समय रे माधव सेनंकर मंत्री थिले किए ना सुमति। सुमतिंकर भौणी थिले कौशिकी। तो सुमति तांकर भौणी कौशिकी सहित मालविका को पठाई देले कि जेमिति हेले भी से अग्निमित्रंक पाखरे पहुंचबा दरकार। अर्थात सुमति कौशिकी आ मालविका ए तीन जन माने छुपिके अग्निमित्रंक पाखକୁ ଯିବାକୁ ଚାଲିଲେ बा विदिशा को गले। बीच में एक सौदागरों का दल मिल गया जो मिल्सा जा रहा था। उसी दल में सुमति भी मिल गए और उसके साथ आगे बढ़े। अर्थात जो सुमति मंत्री सुमतिंकर भौणी कौशिकी आउ मालविका ए तीन जन विदिशा को जाउथिले अग्निमित्रंक पाखକୁ। सही समय रे बाटर कौन होइछि ना सौदागरंकर दल देखिचंती और से माने भी विदेश जाउथिले और सेई मानक दल भितरे सुमति कौशिकी आउ मालविका मिसिके विदेशा को गले। एक दिन उस दल पर डाका पड़ा। डाकुओं ने सबके साथ लड़ते हुए वृद्ध मंत्री को भी मार डाला और सब सौदागरों के संपत्ति के साथ मालविका को भी लूट लिए गए। अर्थात से जीवा समय रे कौन होइछि गोटे थर गोटे दिन डाकू माने सेमानक ऊपर आक्रमण कले एवं वृद्ध मंत्री को मार डाला। अर्थात मंत्री सुमति को मारिदेले समस्तंकर संपत्ति को सौदागर मानकर संपत्ति को से डाकू माने लुटी नेले आउ मालविका को मध्य लुटी नेले। मालविका भी राजकुमारी थिले तांका पाखरे जहा थिला भी सब लुटी नेले और उसे महाराजा अग्निमित्र के अंतपाल दुर्ग के अध्यक्ष वीरसेन को नजर कर दिया।
अर्थात से मालविका कौन कले ना से मालविका लुटि नेले आउ ताकू नहीं कि अग्निमित्रंकर अंतबाळर दुर्गर अध्यक्ष थे वीरसेन तांकू देदेले। उस कन्या को नृत्यादि कला में कुशल देखकर वीरसेन ने अपना बहन धारिणी के पास जो महाराजा अग्निमित्र के पट्ट रानी थी उपहार के रूप में दे दिया। अर्थात से जो कन्या को वीरसेन को दि जाइथिला से कन्या नृत्य आदि कलारे कुशल थिले। जेतेबेले वीरसेन देखिले कि एही कन्या मालविका नृत्य आदि कलारे कुशल अछंती सेथिपाई वीरसेन कौन कले ना तांको भौणी वीरसेनकर भौणी किए धारिणी आ धारिणी किए ना महाराजा अग्निमित्रंकर पट्टराणी धारिणी होचंती महाराजा अग्निमित्रंकर पट्टराणी थिले आ धारिणींकर भाई थिले वीरसेन। वीरसेन कौन कले ना मालविका को धारिणी को उपहार रूप दे देले। महारानी धारिणी ने उसे योग्य समझकर अपने नाट्याचार्य गणदास को सौंप दिया कि उसे नृत्य आदि की उत्तम शिक्षा देकर अधिक योग्य बनाए। अर्थात जेतेबेले वीरसेन तांकर भौणी धारिणी को मालविका को उपहार रूप देदेले धारिणी कौन कले ना से मालविका को योग्य भाविले कि हाँ ये भल नृत्य करुचंती तो योग्य भाविकी से तांकर नाट्याचार्य थिले जे गणदास को देदेले एवं गणदास को कहले कि नृत्य आदि कलारे आंकु अधिक योग्य बनै दियो ए मालविका को अधिक योग्य बनै दियो बोली धारिणी कहले काकू गणदास को। मालविका संगीत शाला के आचार्यों से संगीत शिक्षा पाने लगी। तापरे मालविका से जो आचार्यों ठारू भल भाव संगीत शिक्षा प्राप्त कले। कौशिकी उस तापरे कौन है कौशिकी उस विप्लव में घबरा कर बेहोश हो गई थी। जब उसे होश हुआ तो वह भाई की दाह क्रिया कर बहुत दुखी हो गई और विरह से बौद्ध सन्यासिनी होकर घूमती हुई मिल्सा पहुंचा अर्थात सेपटे कौन होता जो डाकू माने समस्त संपत्ति को चोरी कर नहीं गले एवं मंत्री सुमति को मारिदेले एवं मालविका को लेकिन मालविका को लुटि नहीं वीरसेन को देदेले। एपटे कौन है से कौशिकी जितेबाला देखी कि निजर भाई मरीगले बोली सी कौन ना घबरा जाइकी सी बेहोश हो गले आ जितेबाला कौशिकी बेहोश रू उठिले से देखिले भाई मरी जाइछंती से अधिक दुखित हो गले एवं से तांकर कौन कले ना दाह क्रिया जो दाह संस्कार कर साइला परे से कौन है ना बौद्ध सन्यासिनी हेकी बुलिले अधिक दुखित हो गले एवं बौद्ध सन्यासिनी हेकी बुलिले एकाठी हो जाइछंती। तापर कही ना तापर मिल्सा पहुंचा अग्निमित्र के रानीवास में आता जाता हुआ वही महारानी धारिणी के पास रहने लगी। अर्थात से जो कौशिकी से बौद्ध सन्यासिनी हुई इे सियाड़े बुलिले एवं से बुली जाइकी कौट पहुँचले ना मिल्सा बा विदिशा रे जाई पहुँचले सेठी अग्निमित्रंकर रानीवास रे जीवासिया करी से महारानी धारिणी पाखरे रहिबाकु लागिले। है कौशिकी आसी महारानी धारिणी पाखरे रहिबाकु लागिले। एपटे मालविका भी से धारिणी पाखरे थिले धारिणी गणदास पाखरे पठाई थिले ना से नृत्य शिखुचंदी एपटे कौशिकी भी आसी पहुँची गले। वहाँ मालविका को देखकर भी किसी कारण से उसका भेद छिपाई रखी। अर्थात से जो कौशिकी जितेबाला सेठारे जिते से धारिणी पाखरे रहिबाकु लागिले कौशिकी तापर से मालविका को देखिले तो मालविका को देखिकी भी सी मालविकांकर भेद को छुपाई रखिले। अर्थात मालविकांकर जो सत्यता थिला कि से हेउचंती विदर्भर राजकुमारी यही सब जो सत्यता जानी कौशिकी से लुचेबाकु लागिले। इधर माधव सेन का ऐसा समाचार पाकर अग्निमित्र ने पहले यज्ञसेन के पास माधव सेन को छोड़ देने के लिए पत्र भेजा। जब उसने शर्त लिख दिया तब रंज होकर यज्ञसेन को दंड देके
उनकी सेना और सेनापतियों को भेजा कि उनको दंड दे के माधव सेन को छुड़ा के लाए। अर्थात एपटे तो मालविका देखिकी कौशिकी समस्त सत्यता को लुचेई रखिले। एपटे कौन होइछि ना माधव सेन जो बंदी होइछंती तो यही समाचार जितेबाला अग्निमित्र पाई सी कौन कले ना से यज्ञसेन को कहउछंती कि यज्ञसेन गोटे पत्र लिखिछंती कि तू माधव सेन को छाड़ी दे बोली। किंतु माधव सेन किंतु यज्ञसेन कौन कले ना गोटे शर्त रखिले। जितेबाला यज्ञसेनकर शर्त देखिले जितेबाला यज्ञसेनकर शर्त देखिले अग्निमित्र सी रागी गले एवं सी कौन कले ना सी कहले कि एई यज्ञसेन को दंडित करने को पड़ो। से सेना समेत सेनापतियों को भेजा। सी कौन कले ना सेनापति सेना को भेजदेले कि पठाईदेले कि तू से तमें मैंने से यज्ञसेन को दंड दे कि माधव सेन को मुक्त करके आण बोली अग्निमित्र कहले। एपटे किसी दिन अग्निमित्र ने महारानी के बगल में चित्र में मालविका को देखा। कौन से गोटे दिन कौन है ना अग्निमित्र मालविका चित्र को देखिले, पर उसे प्रत्यक्ष देखने की इच्छा से राजा ने विदूषक से कोई यत्न करने को कहा। उसने कौशिकी की सहायता से नाट्याचार्यों में विरोध फैलाकर महारानी के विरोध करने पर भी परीक्षा देने की बहाने मालविका का प्रत्यक्ष दर्शन राजा को करा दिया। अर्थात जितेबेले राजा अग्निमित्र मालविका चित्र को देखिचंती तो से प्रत्यक्ष देखिबा इच्छा करिचंती। सेथिपई से सब राजा जाके विदूषक को कहिचंती एवं विदूषक बहुत यत्न करिचंती प्रयत्न करिचंती। विदूषक कौन कले ना कौशिकी सहायता रे जानी पाइले कि नहीं से गणदास पाखरे नृत्य शिक्षा करुचंती मालविका। सी कौन कले कि किपरि राजांकर मालविका दर्शन हेब सेथिपई कौन कले ना विदूषक कौन कले ना नाट्यचार्य जो सब नाट्यचार्य माने थिले तांको भितर गोटे विरोध भाव सृष्टि करदेले कि किए अधिक श्रेष्ठ गुरु मानक मध्यरे। सेथिपई कि से गोटे स्पर्धा हो जोठी कि समस्त सब शिष्य मैंने नृत्य करेंगे जो शिष्यटी अधिक भल नृत्य करेंगे तार गुरु हूँ अधिक श्रेष्ठ। यहीपरि भाव में जितेबाला सी कहीदे विरोध भाव सृष्टि करते महारानी कौन कले महारानी धारिणी यह विरोध कले कि परीक्षा यही परीक्षाटी न हो बोली स्पर्धाटी न हो बोली से बहुत चेष्टा कर कारण धारिणी भावुले कि मालविका बहुत सुंदर जदि यही जो स्पर्धा हुए जदि मालविका नृत्य करते राजा भी देखिए राजा देखला मैंने आकृष्ट हेबे से बहुत प्रयास कले कि यही स्पर्धाटा न हो किंतु सी किंतु सफल होले नहीं एवं मालविका स्पर्धा हैला एवं मालविका नृत्य कले एवं प्रत्यक्ष दर्शन राजांकर हैला। राजा प्रत्यक्ष भाव रे दर्शन कले मालविका को। दोनों की चार आंखें दोनों को चाहने लगे। अर्थात अर्थात मालविका एवं राजा अग्निमित्र परस्पर को देखिले एवं परस्पर को चाहिए को आरंभ कले पसंद कले। यह भेद पाकर महारानी धारिणी ने पीले अशोक के दोहद पूरा करने के लिए मालविका को यह प्रतिज्ञा करके प्रमोद वन में भेजा कि यदि 5 रात के भीतर अशोक में फूल देखे पड़ेंगे तो तुम्हारा मनोरथ पूरा करूँगा। अर्थात धारिणी कौन कले धारिणी जानवा पाइले कि अग्निमित्र एवं मालविका परस्पर को पसंद करुँचे ये रागी जाइछंती एवं महारानी धारिणी कौन कले ना से अशोक वन को लेकिन मालविका को कहउचंती कि प्रतिज्ञा करी कहउचंती धारिणी प्रतिज्ञा करी कहउचंती कि जदि तू 5 राति भितरे अशोक वन रे फूल फुटई दबु ताहले तोर मनोरथ को पूरा करी। अर्थात धारिणी सेठी प्रतिज्ञा कर दउछि कि जदि तू 5 राति भितर ये अशोक वन रे फूल फुटई देबू जत्न पत्न नहीं कि ताहले मु तोर मनोरथ को पूरा करबी ये मु प्रतिज्ञा करुछि बोली एपरि धारिणी कहले।
उस काम को पूर्ण करने के लिए अपनी सखी बकुला बलिका के साथ मालविका जब प्रमोद वन में पहुंची, उसी समय विदूषक के साथ राजा भी वहां पहुंचे। अर्थात जेतेबेले धारिणी ए कार्यटी देदेले मालविका को कि तू 5 राति भितर अशोक वन फूल फुटई दे, तो से कार्य करने जेतेबेले मालविका जाउचंती, मालविकांकर सखी थिले किए ना बकुला बलिका। मालविकांकर सखी बकुला बलिका। तो बकुला बलिका साथी रे मालविका कौन कले ना से प्रमोद वन रे जाइकी पहुँचले कि सही समय एपटे विदूषक राजा अग्निमित्र सहित जाइकी मध्य सेठी पहुँची जाइछन्ति। से गोटे स्थान रे माने पहुँची जाइछन्ति। बकुला बलिका ने विदूषक के कहने से पहले से ही महाराजा का अत्यंत प्रेम मालविका से कहकर उसे भी महाराजा से प्रेम करने को राजी कर लिया और मालविका भी स्वीकार कर दिए। अर्थात से स्थान को आसिया पूर्व ही से जो मालविकांकर सखी बकुला बलिका सहित विदूषकर कथबार्ता हो सारी। विदूषक बकुला बालिका को जन देती कि अग्निमित्र बहुत प्रेम करुँच मालविका को, एवं से कथा शुणिकी बकुला बालिका जाइकी मालविका सम्मुखें अग्निमित्र कथा कहीकि से तुमको प्रेम कर सब समस्त कथा कहीकि मालविका मनर मध्य प्रेम भाव जात कर देइचंती एवं मालविका मध्य स्वीकार करिचंती कि हाँ सी भी अग्निमित्र को प्रेम करुचंती बोली। उस समय विदूषक के कहने से महाराज अशोक तले पहुंचे और सखी सहित मालविका के साथ विदूषक सहित महाराजा अपनी विरह व्याकुलता जता रहे थे। इतने में महाराज का दूसरी पत्नी इरावती वहां पहुंच गई। दोनों का प्रेम आलाप सुनकर वहां रंज हुई। महाराज ने उसे बहुत मनाया पर उन्होंने नहीं मानी और बड़ी रानी से सब कुछ कह दिया। अर्थात जेतेबेले से गोटे स्थान रे राजा एवं विदूषक एपटे बकुला बालिका एवं मालविका पहुँची आइचंती एवं सेठारे कौन होइछि ना राजा कौन करचंती ना मालविका सम्मुखें निजर विरह कथा को विरह व्याकुलता को कहउचंती। जेतेबेले दुई जनक मध्य प्रेम आलाप होउची, अर्थात राजा अग्निमित्र एवं मालविका भितर जेतेबेले प्रेम आलाप कथबार्ता चली सही समय कौन होइछि ना महाराजांकर द्वितीय पत्नी इरावती कही ना शुणी देइचंती कि एठी अग्निमित्र एवं मालविका प्रेम आलाप करुचंती बोली सब शुणी देकी सी अधिक रागी गले एवं सी जाइकी कौन कले इरावती जाइकी तांकर प्रथम रानी बा बड़ी रानी धारिणी को सब कथा कहीदेले। महारानी ने उसका मन रखने के लिए बकुला बालिका के साथ मालविका का तहखाने में कैद कर दिया और वहाँ का जमादग्नि एक अपनी परिचारिका को कह दिया, जब तक तू महंगी नाग मुद्रा वाली अंगूठी न पावे उन दोनों को मत छोड़ना। जेतेबेले इरावती आसिकी धारिणी सम्मुखें सब कही देइचंती तो धारिणी रागी जाइचंती एवं से कौन कले ना से बकुला बालिका एवं मालविका दुई जन को कौन कले ना बंदी बनईदेले, कैद कर दिए बा बंदी बनईदेले। एवं जने परिचारिका थिले कौन जमादग्नि से परिचारिका को कहले जेते पर्यंत तू मूल्यवान नाग मुद्रा वाली अंगूठी को पाइनु से पर्यंत तू ए बकुला बालिका आ मालविका को छाड़बुनु बोली कहीदेले। इसके बाद विदूषक ने सांप काटने के बहाने उसके विष उतारने के लिए महारानी की वह अंगूठी कैसे भी पाने के लिए वहां पहुंच गए और उनको पता चल गया कि दोनों बंदी है और दोनों को छुड़ाकर समुद्र गृह में महाराजा को मिलाया, पर इरावती उस समय भी वहां पहुंच गए। अर्थात
ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଛନ୍ତି ଧାରିଣୀ, ତାପରେ ପରେ ବିଦୂଷକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଭଳି କଥା କହିକି ବିଷ ଉତାରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ମହାରାଣୀଙ୍କର ସେଇ ଅଙ୍ଗୁଠି, କେଉଁ ଅଙ୍ଗୁଠି ନା ନାଗ ମୁଦ୍ରା ବାଲି ଅଙ୍ଗୁଠି, ଏଇ ଅଙ୍ଗୁଠିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅଙ୍ଗୁଠିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ଧାରିଣୀ, ମାଳବିକା ଓ ବକୁଲା ବାଲିକାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କେଦ ସେ ଛୁଡ଼ାୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇକି ସମୁଦ୍ର ଗୃହକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠି ମହାରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଗୃହରେ ରାଜା, ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଏବଂ ମାଳବିକାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେଇଠି ବି ଇରାବତୀ କିଏ ନା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଇରାବତୀ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ସବୁ ଶୁଣିଦେଲେ। और रंज होकर फिर भी महारानी से फिर जाकर महारानी से चुगल कर दिया। उस समय ने महारानी धारिणी ने उसकी कहने पर कान नहीं दिया। अर्थात जेतेबेले समुद्र गृहरे राजा एवं मालविका कथा होतिबार सुनिले पुणी इरावती सेठी पहुँची गले एवं से जेतेबेले एटाको देखिचंती से रंज हो गला, अर्थात रागी जाइकी क्रोधित हो जाइकी सी जाइकी से महारानी धारिणी को सम्मुखरे सब कथा पुणी कहीदेले। किंतु धारिणी से कथा को एते गुरुत्व देना कान नहीं दिया, तो गुरुत्व देना सुनना। इतने में पीले अशोक में फूल आने का समाचार पा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मालविका को दुल्हन के वेशभूषण से सजाकर महारानी धारिणी प्रमद वन में सहेलियों लेकर गई और अशोक की पुष्प शोभा देखने के लिए महाराज को भी वहां बुला लिया। अर्थात पुणी कौन है ना एपटे जितेबाला इरावती आसिकी राणी धारिणी को सब कथा कहते एमती एमती बोली धारिणी से गुरुत्व दौना। एपटे आउ गोटे समाचार आसिकी पहुँचीगला कि से जो अशोक वन रे फूल फुटी, अर्थात जो पूर्वर प्रतिज्ञा करथिले धारिणी मालविका सम्मुखरे कि जदि अशोक वन रे 5 राति भितर अशोक फूल फुटई दबु ताहले मु प्रतिज्ञा करुछु तोर मनोरथ पूरा करी। किंतु देखला बेलू 5 राति भितर फूल फुटी भी गला। सही समाचार आसिकी धारिणी पाखे पहुँच जाइए। अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने निजर प्रतिज्ञा को पूरा करने कि सी कौन कले, सी प्रतिज्ञा तो कर आगुरी राजा राणी मैंने जो प्रतिज्ञा करुले जिते कठोर हेले भी पूरा करुले, तेणु से प्रतिज्ञा को पूरा करने को जाकि मालविका को दुल्हन के वेश में बा जो वधु वेश सजाइकी नेले एवं से जो प्रमोद वन शोभा को देखापी गले एवं महाराज को मध्य से प्रमोद वन बा से जो फूल फुटी से शोभा को देखापी राजा को भी सेठा को पठाइले। वहां जब सब लोग पहुंच गए, इतने में यज्ञसेन को जाकर यज्ञसेन माधव सेन को छोड़ा। जितेबाला समस्ते से प्रमोद वन जा पहुँची तो सही समय गोटे समाचार मिलला कि यज्ञसेन माधव सेन को छाड़ी देइचंती। कारण पूर्वर कौन है अग्निमित्र रागी जाकि सेना और सेनापति मान पठाई कि तू जाकि तमें मैंने जाकि यज्ञसेन को दंड देकी माधव सेन को मुक्त करके आनियो। तो सही कार्य सफल होइछि। यज्ञसेन भी माधव सेन को छाड़ी देइचंती। विजयसेन सेनापति आ पहुँचे। वीरसेन की भेजी 2 कन्याएं भी महाराजा अग्निमित्र के सामने उपस्थित है। तापर वीरसेन किए धारिणी भाई वीरसेन मध्य 2टी कन्या को से अग्निमित्र सम्मुख उपस्थित कराई। एपटे ए समाचार आसला कि यज्ञसेन माधव सेन को छाड़ी देइचंती। एपटे भी वीरसेन को ना 2 जन कन्या को सही स्थान आनी पहुँचाई। उन दोनों ने विदर्भ राजकुमारी मालविका और कौशिकी को पहचाना और कौशिकी ने आद्यंत सह वृत्तांत सबके सामने कह दिया। अर्थात जो वीरसेन 2टी कन्या को आनी से ही 2टी कन्या कौन है ना विदर्भ राजकुमारी मालविका को चिन्ह देले। जितेबाला से मालविका से 2 जन कन्या देखी से चिन्ह गले कि ये होउचंती विदर्भर राजकुमारी अटंती आ ये कौशिकी होउचंती से विदर्भर मंत्री सुमतींकर भगिनी कौशिकी। ए 2 जन को से चिन्ह गले। जेहेतु चिन्ह गले सब सामने आसीगला
ସବୁ ସତ୍ୟତା। ତାପରେ କୌଶିକୀ କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ, ପୁରା ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ଯାଏ, ମାନେ ମୂଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଘଟିଛି ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ କି କିପରି ମାଧବ ସେନ କିପରି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାଳବିକାଙ୍କର ବିବାହ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଦିଶା ଆସୁଥିଲେ ବାଟରେ, କିପରି ଯଜ୍ଞସେନ କିପରି ଭାବରେ ମାଧବ ସେନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ, ସେଇଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ କୌଶିକୀ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ। इतने में पटने से सेनापति पुष्पमित्र का भी एक पत्र पहुंचा। सही समय आउ गोटे पत्र आसिकी पहुंचला, पुष्पमित्रंकर आउ गोटे पत्र आसिकी पहुंचला से स्थान रे। उस पत्र में लिखा था कि मैंने जिस अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली थी और 1 वर्ष के लिए यज्ञाय घोड़े की रक्षा के लिए कुमार वसुमित्र को कार्य दिया था व भेजा था, वे सभी राजाओं को जीतकर यज्ञाय घोड़े को सही सलामत ले आए। उस यज्ञ को मैं समाप्त करूंगा, तुम बधुगण के साथ वहां यज्ञ उत्सव देखने के लिए अवश्य पहुंचे। अर्थात सही समय आउ गोटे पत्र आसिक पहुँचला कि पुष्यमित्र किए ना अग्निमित्रंकर पिता हेउचंती पुष्यमित्र। पुष्यमित्रंकर गोटे पत्र आसिक पहुँचला जो थे लेखा थिला कि पुष्यमित्र लिखिचंती कि मु अश्वमेध यज्ञ करिया को चाहूतिली, सेथिपाई कि मु अश्व छाड़ीथिली एवं से अश्वर रक्षा पाई मु काहाको दायित्व देइथिली ना वसुमित्र। वसुमित्र किए अग्निमित्रंकर पुओ हेउचंती वसुमित्र। तेणु वसुमित्र तो पुष्यमित्र कहते मो वसुमित्र को दायित्व देइथिली कि से यज्ञ घोड़ा को सुरक्षित भाव में आनिकी पहुँचाइबे एवं वसुमित्र मध्य सबु राजा मान सहित युद्ध करिकी यज्ञ से घोड़ा को सही सलामत भल भाव में सुरक्षित भाव में आनिकी मो पाखरे पहुँचाई देइचंती सब राजा मान परास्त करिकी एवं सेथिपाई मु वर्तमान यज्ञ को से अश्वमेध यज्ञ को समाप्त करी आउ तुमे अर्थात अग्निमित्र तुमे आउ तुमर बधुगण अर्थात अग्निमित्र एवं अग्निमित्रंकर स्त्री माने जो माने अछंती से माने समस्त को नेकी से उत्सव रे अवश्य पहुँचबे बोली पुष्यमित्र पत्र रे लिखिकी पठाइचंती। इन शुभ कल्याण समय संवादों को सुनकर सारा राज्य समाज आनंदित हो गया। अर्थात जितेबाला यही समाचार पाइले कि हाँ पुष्यमित्र अश्वमेध यज्ञ करुचंती, वसुमित्रंकर विजय होइछि, से किपरि सब राजा को परास्त करी घोड़ार रक्षा करिचंती आउ सुरक्षित भाव में पुष्यमित्र को देइचंती, तो ये समस्त कथा सुनिकी सारा समाज आनंदित हेले एवं अपने पुत्र वसुमित्र की विजय वार्ता सुनकर महारानी धारिणी ने आनंदित होकर विदर्भ राजकुमारी मालविका को महाराजा अग्निमित्र के साथ सौंप दिया, विवाह करवा दिया। अर्थात एपटे कौन होइछि ना जेतेबेले अपनी पुत्र वसुमित्र अर्थात निजर पुत्र अर्थात अग्निमित्र एवं धारिणींकर पुत्र हेउचंती वसुमित्र। तो वसुमित्रंकर जेतेबेले विजय वार्ता शुणिचंती महारानी धारिणी बहुत आनंदित होइचंती कि मो पुत्र विजय होइचंती, बहुत आनंदित होइचंती। पुणी एपटे महारानी धारिणी मध्ये जानिबा को पाइले कि ये मालविका जने दासी नुहंती, ये विदर्भर राजकुमारी अटंती। पुणी एपटे महारानी को एक कथा भी मन पड़ुची कि से मालविका को प्रतिज्ञा करथिले यदि 5 राति भितर से अशोक वन रे फूल फुटाई देबे ताहले से तांकर मनोरथ को पूरा करिवे। तो ये समस्त देखिकी से कौन कले ना राजकुमारी मालविका सहित महाराजांकर विवाह कराइदेले। एहीपरि भावरे मालविका अग्निमित्रंर संक्षिप्त कथा को जानिले एबे तार पात्र परिचय जानिबा। नाटक के पात्र मालविका अग्निमित्र नाटक के पात्र पुरुष पात्र प्रथमे पुरुष पात्र विषय रे जानिबा। राजा
विदर्भ देश के राजा अग्निमित्र नायक, अर्थात राजा अग्निमित्र विदर्भ देश के राजा थिले एवं से नायक थिले, अर्थात अग्निमित्र विदर्भर ना विदिशा के राजा, विदिशार राजा थिले एवं से एई नाटकर नायक थिले। बाहतक मंत्री, अर्थात अग्निमित्रंकर मंत्री किए थिले बाहतक। विदूषक गौतम विदूषक, अर्थात विदूषक किए थिले गौतम। आ गौतम एबा विदूषक राजा अग्निमित्रंकर परम मित्र थिले। नाट्याचार्य थिले किए गणदास हरदत्त, ए माने नाट्याचार्य थिले। कंचुकी, अर्थात ए नाटक मालविकाग्निमित्रम नाटकर कंचुकी थिले के मोदगल्य स्त्री पात्र जानिबा, स्त्री पात्र। धारिणी प्रधान राजमहिषी, धारिणी कौन थिले ना प्रधान राजमहिषी आ प्रधान पट्टरानी थिले बा अग्निमित्रंकर प्रथम रानी थिले के धारिणी। इरावती दूसरी रानी, अर्थात राजा अग्निमित्रंकर अग्निमित्रंकर प्रथम रानी थिले धारिणी आ तांकर द्वितीय रानी थिले इरावती। मालविका विदर्भ देश की राजकुमारी नायिका, अर्थात मालविका विदर्भ देशर राजकुमारी थिले आउ सीए एई मालविकाग्निमित्रम नाटकर नायिका मध्य थिले। परिव्राजिका अर्थात कौशिकी सन्यासिनी, अर्थात कौशिकी जे बौद्ध सन्यासिनी हो जाइतिले से परिव्राजिका थिले। बकुला बलिका ये थिले मालविका की सखी। ए बकुला बालिका मालविका की सखी थिले। कौमुदिका धारिणी की दासी, अर्थात अग्निमित्रंकर प्रथम रानी धारिणींकर दासी थिले किए कौमुदिका। मधुकरिका, अर्थात मालिन प्रमोद वन की, अर्थात प्रमोद बनर माली थिले किए मधुकरिका। निपुणिका इरावती की दासी, इरावती किए ना अग्निमित्रंकर द्वितीय रानी इरावतींकर दासी थिले निपुणिका। समाहितिका, अर्थात कौशिकी की परिचारिका। कौशिकी किए थिले, अर्थात विदर्भर मंत्री सुमतिंकर भगिनी थिले कौशिकी। कौशिकींकर परिचारिका थिले समाहितिका। जयसेना कौन थिले प्रतिहारी थिले, जयसेना प्रतिहारी थिले। एही परि भावरे आज आमे मालविकाग्निमित्रम नाटकर संक्षिप्त कथा को जानिले एवं तार नाटकर पात्र परिचय मध्य जानिले।